मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। विशुद्धं परम सच्चिदानन्दरूपं गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यं महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं सुखान्तं परमधाम रामं प्रपद्ये। शिवं नित्यमेकं विभुं तारकाख्यं सुखाकारमाकारशून्यं सुमान्यं महेशं कलेशं सुरेशं परेशं नरेशं निरीशं परिशं प्रपद्ये। यदा वर्णयत कर्णमूले अन्तकाले शिवो राम रामेति रामेति काश्यां तदेकं परम तारक ब्रह्मरूपं भजेऽहं 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 भजेऽहं। महारत्नपीठे शुभे कर्णमूले सुखासीनमादित्यकोटिप्रकाशम् सदा जानकी लक्ष्मणोपेतमेकं सदा रामचन्द्रं भजेऽहं भजेऽहं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। इस प्रकार से आपने श्री राम कथा के अंतर्गत श्रवण किया कि भगवान शिव के गणों ने जब दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करना चाहा तो भृगु आदि ऋषियों ने उन्हें मार मार करके भगा दिया। सभी गण, भगवान शिव कहाँ बैठे हुए हैं? ऋषिकेश में। वीरभद्र नाम की जगह है, वीरभद्र नाम का मंदिर आज भी है, उसी से उसका नाम वीरभद्र पड़ा है, क्योंकि भगवान ने फिर वीरभद्र नाम के गण को भेजा था। और ये दक्ष का यज्ञ हो रहा है कनखल में, हरिद्वार में। यहाँ से भृगु आदि ऋषियों ने भगवान के गणों को मार मार करके भगा दिया। ये गण लौट करके वापस ऋषिकेश में वीरभद्र नाम की जो जगह है जहाँ भगवान शिव बैठे हुए हैं वहाँ पर आए और भगवान शिव को सारा समाचार बताया। समाचार जब शंकर पाए वीरभद्र करि कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीना सकल सुरन विधिवत फलु दीना। भय जग विदित दक्ष गति सोई जसि कछु शंभु विमुख कै होई। ये इतिहास सकल जग जानी ताते मैं संक्षेप बखानी। सती मरत हरिसन बरु मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिरिद्रह जाई जन्मी पार्वती तनु पाई। जब ते उमा शैल ग्रह जाई सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जह तह मुनिन सुआश्रम कीने उचित बास हिम भूदर दीने। मंगल भवन अमंगल हारी
द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति। प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहु भांति। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये सब समाचार शिव जी को मिले। वीरभद्र को उन्होंने अपनी एक जटा को उखाड़ा, उसको पृथ्वी पर पटक करके मारा तो वीरभद्र नाम का भगवान शिव का गण प्रकट हुआ। और वो इतना बलवान है कि उसका बल अपने बस में नहीं है। भगवान शिव से बोला कि मुझे जल्दी आदेश करो, मुझे क्या करना है। तो भगवान शिव के आदेश से वीरभद्र क्रोध करके जहाँ यज्ञ हो रहा था हरिद्वार में कनखल में, वहाँ पर आए और उन्होंने यज्ञ को विध्वंस कर दिया। सब उन ऋषियों मुनियों को तोड़ फोड़ डाला। किसी की मूंछ उखाड़ दी, किसी की दाढ़ी उखाड़ दी, किसी के नेत्र उखाड़ लिए, किसी के दांत उखाड़ लिए। जो जो उस यज्ञ में शामिल थे, जिन्होंने भगवान के गणों को परिताड़ित किया था, उन सबको वीरभद्र ने उचित दंड दिया। और दक्ष की यह जगत प्रसिद्ध कथा सारा जगत जानता है। दक्ष की वही दुर्दशा हुई जो भगवान शिव से विमुख होने की होती है। सती ने मरते समय भगवान से वरदान मांगा था कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर में जन्म लिया। मरते समय आपकी बुद्धि जहाँ होगी वैसी आपको योनि मिलेगी। मरते समय आपकी इच्छा संसार की कामनाओं में रहेगी तो संसार की धन दौलत आपको मिल जाएंगे, और जहाँ भी आपकी बुद्धि होगी वैसी ही आपको योनि मिलेगी। अंतमति सहगति, अंतिम समय में बुद्धि जहाँ होगी, आपकी बुद्धि जो सोचेगी वैसी आपको गति मिल जाएगी। और अंतिम समय में बुद्धि कहाँ होगी? जो जीवन भर सोचते रहोगे वही अंतिम समय में याद आएगा। ये पार्वती जो है जन्म जन्म पूरे जीवन में यही सोचती रही कि मुझे भगवान शिव कैसे मिले, भगवान शिव कैसे मिले। तो अंतिम समय में भी यही आया कि मुझे भगवान शिव ही मिले। तो ये पार्वती बन करके हिमाचल के घर में आई और फिर भगवान शिव को ही प्राप्त हो गई। आप भी जीवन भर यही जपते रहोगे, मुझे अंतिम समय में भगवान मिले, मुझे भगवान मिले, मेरा मनुष्य का शरीर सफल हो जाए, मेरा मनुष्य का जन्म सफल हो जाए, बार बार मुझे त्रियक आदि योनियों में न जाना पड़े। अगर जीवन भर यही सोचते रहोगे अंत में आपकी गति भी बढ़िया हो जाएगी। जब से उमा ने हिमाचल के घर में जन्म लिया है तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ संपत्तियाँ हिमाचल के घर में आ गई हैं। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए हैं और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए हैं। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के नए नए पुष्प और फल युक्त वृक्ष हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। सरिता सब पुनीत जलु बही, खग मृग मधुप सुखी सब रही। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सो शैल गिरिजाग्रह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल ग्रहतासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। नारद समाचार जब पाए, कौतुकहि गिरि गेह सिधाए। शैलराज बड़ आदर कीना, पद पखारि बर आसनु दीना।
नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिलु सब भवनु सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कैऊ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सारी नदियों में पवित्र जल बहने लगा और पशु पक्षी भरमर सब वहाँ पर बड़े सुख से रह रहे हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया है और पर्वत पर सभी प्रेम से रह रहे हैं। आपस में जो पक्षियों का पशुओं का बैर होता है वो उन्होंने त्याग दिया है पार्वती जी के आने से, और सभी बड़े प्रेम से आनंद से आपस में मिलकर के रह रहे हैं। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर में नित्य नए नए मंगल उत्सव होने लगे, जिसका ब्रह्मादि देवता भी यश गाते हैं। जब नारद जी ने यह सब समाचार सुना तो वे कौतुक ही यानी अचानक ही हिमाचल के घर में पहुंच गए। पर्वतराज ने अपनी पत्नी सहित उनका बड़ा आदर किया और उनके चरण धो करके उनको उत्तम आसन पर बैठाया। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया, उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया है कि आप जैसे संत मेरे घर पर आए हैं तो मेरा बड़ा भारी सौभाग्य है। और अपनी पुत्री को ला करके मुनि के चरणों में हिमाचल ने रख दिया और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ हैं, सर्वत्र हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के गुण दोषों को कहिए। कहे मुनि बिहसी गूढ़ मृदु बानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न सुकुमारी, हो यही संतत पियहि पियारी। सदा अचल यही कर यही बाता, यही तेजसु पै पितु माता। हो यही पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमिरि संसारा, त्रिय चिढ़ियहि पतिव्रत यसी धारा। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब गुण दुई चारी। अगुण यमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। इस प्रकार से नारद मुनि ने हंसकर के रहस्य युक्त कोमल वचन कहे। कोमल वचन कहे और मुनि ने कहा कि तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है और यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका इसके अनेकों नाम हैं, इसको भवानी भी कहेंगे। कन्या सब लक्षणों से संपन्न है।
यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता यश पावेंगे। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। संसार में सब कुछ मिलेगा। संसार में जो कुछ भी कामना है, जो इनकी पूजा करेगा, इनसे जो मांगेगा, ये सब कुछ देने वाली होंगी। और संसार में स्त्रियां इनका नाम लेकर के पतिव्रति रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। अर्थात इनका नाम लेकर के स्त्रियां व्रत को धारण करेंगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें 2-4 अवगुण भी हैं, वे भी सुन लो, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। गुणहीन, मानहीन, माता पिताहीन, उदासीन, संशयहीन और लापरवाह। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जोग जटिल काम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी यही कह मिली, परिहस्त यसी रेख। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और क्या बता रहे हैं? बोले ऐसा माता पिताहीन, मानहीन, गुणहीन, उदासीन, लापरवाह, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला, ऐसा इसको पति मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी हुई है। ऐसा नारद जी हिमाचल को और मैंने सुनैना को बता रहे हैं। सोनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हर्षानी। नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समुझव बिलगाना। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई नम्रसा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचनु हृदय धरि राखा। उपजेउ शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भासन देहु। जानिकु अवसरु प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर्धर धीर कहि गिरिराऊ, केहू नाथ का करिए उपाऊ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। कहे मुनीष हिमवंतु सुनु, जो विधि लिखा लीलार। देव धनुज धर नाग मुनि, को न मेटन हार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उनको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी यानी हिमवान और मैना को बड़ा भारी दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न होती है। बाहर से कुछ दिखता है पर भाग्य में क्या लिखा है ये सबकी समझ में नहीं आता है। सारी सखियां पार्वती जी
पर्वतराज हिमवान और मैना के सभी शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा हुआ था। देव ऋषि नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया, परंतु मन में यह संदेह हो गया कि कहीं उनका मिलना कठिन न हो जाए। अवसर ठीक न जानकर उमा ने प्रेम को छिपा करके रखा और फिर वे सखी की गोद में जाकर के बैठ गई। देव ऋषि की वाणी झूठी नहीं हो सकती, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां बड़ी भारी चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए, कैसे मेरी कन्या के दोष दूर हो जाएं। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता। तदपि एक मैं कहूँ पाई, होई करे जो देहु सहाई। जस बरु मैं बरनेऊ तुम पाही, मिली उमा तस संशय नाही। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जो विवाहु शंकर सन होई, दो सौ गुण सम कह सब कोई। जो वही सेज शयन हरि करही, बुध कछु तिन कर दो सुन धरही। भानु कृशानु सर्व रस खाही, तिन कहे मंद कहत को नाही। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बही, सुर सरी कौआ पुनीत न कही। समरत कहु नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। जो अस हिसी सा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कल्प भरि नरक महु, जीव की समान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारद जी बोले, कोई मेटने वाला तो नहीं है, फिर भी मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। यदि देव सहायता करे तो सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने वर्णन किया है, परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ में विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेष की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको दोष नहीं लगाते हैं। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता है। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता है। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ भी दोष नहीं होता है। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? सुर सरी जल कृत बारुनि जाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। सुर सरी मिले सो पावन जैसे, ईश अनीश ही अंतर तैसे।
शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। तुराराध्य पै महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। गंगा जल से बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। मदिरा में गंगा जल मिलाकर के दें तो कोई पिएगा, लेकिन गंगा जी में मदिरा डाल दी जाए तो कोई गंगा जी का त्याग करेगा। ऐसे ईश्वर और जीव एक होने पर उनमें कोई दोष नहीं रहता है। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार से कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश यानी तप करने से भगवान शिव बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव्यु मेटि सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि वर अनेक जग माही, यही कहें शिव तजि दूसर नाही। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लयन कोटि जोग जप साधे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। अस कही नारद सुमिरि हरि, गिर जहीं दीन आशीष। हो यही यह कल्याण अब, संशय तजहु गिरीश सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यदि तुम्हारी कन्या तप करे, क्योंकि शिव जी का मिलना सरल नहीं है, यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। शिव जी वर देने वाले हैं, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले हैं, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता है। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कहियस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, आगिली चरित सुनहु जस भयऊ। पति एकांत पाई कह मैना, नाथन में समुझे मुनि बैना। जो घरु बरु कुल होई अनुपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा। नत कन्या वरु रहु कुवारी, कंत उमा मम प्राण पियारी। जो न मिलहि बरु गिर जहि जोगु, गिरि जड़ सहज कहीं सब लोगु। सोई विचारी पति करहु विवाहु, जेहि न बहोरी होई उर्दाहु।
अस कही परिचरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगट शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। प्रिया सोचु परिहरऊ सब, सुमिरऊ श्री भगवान। पार्वती निर्मयऊ जेहि, सोई करई कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यूं कहकर नारद मुनि तो ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर के मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तभी विवाह कीजिएगा, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी रह जाए, मैं अयोग्य वर के साथ में इसका विवाह नहीं करूंगी। क्योंकि हे स्वामी, मुझे पार्वती प्राणों के समान प्यारी है। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो लोग क्या कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ है, मूर्ख होता है। हे स्वामी, इस बात को विचार करके ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर हृदय में संताप न हो। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों में मस्तक रख करके गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। हे प्रिय, सब सोच छोड़ करके भगवान का स्मरण करो, क्योंकि नारद जी जो कहेंगे वो तो सत्य होगा। अब भगवान का स्मरण करो, भगवान ही सारी व्यवस्था को सुधार सकते हैं। कोई विपत्ति आ जाए, अगर आप भगवान के स्मरण में लग जाओगे तो भगवान उस विपत्ति को टाल देंगे। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे उसका कल्याण भी करेंगे, पर हम उनका भजन करेंगे, स्मरण करेंगे उनको, तभी तो कल्याण करेंगे। ऐसा हिमवान ने अपनी पत्नी मैना को समझाया। अब जो तुम ही सुता पर नेहू, तो हस जाय सिखावनु देहू। करे सो तपुज ही मिलई महेशु, आन उपाय न मिटि कलेशु। नारद वचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण विधि ब्रस केतु। अस विचारि तुम तजहु असंका, सबई भांति संकरुवक लंका। सुनि पति बचन हरसि मन माही, गई तुरत उठि गिर जा पाई। उमहि बिलोकि नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। बारही बार लेती उरलाई, गद गद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सुनहि मातु मैं दीख यस, सपन सुनावहु तोई। सुंदर गोर सुविप्रवर, असुपदेश मोहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
अब यदि मैं तुम्हें कन्या पर प्रेम है, हिमवान कह रहे हैं मैना को, अपनी पत्नी को, यदि कन्या पर तुम्हारा प्रेम है तो जाकर उसे वही शिक्षा दो, वह ऐसा तप करे जिससे भगवान शिव जी मिल जाएं। भगवान की तपस्या से, उनके भजन से, उनके पूजन से, उनकी आराधना से ही सब प्रकार के सुख मिल सकते हैं और किसी दूसरे उपाय से दुख दूर नहीं होगा। नारद के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो और शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। पति के वचन सुनकर और मन में हर्षित होकर के मैना उठ कर के तुरंत पार्वती के पास में गई और पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में माता ने बैठा लिया, फिर बार बार उसको हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया और कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली वाणी बोली। मैना भगवती पार्वती ने माता को सुख देने वाली वाणी बोली और कहा, माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने आज एक ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। कैसा उपदेश दिया है? पार्वती जी माता मैना को बता रही हैं। करही जाई जपु शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पिता ही पुनि यह मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष न सावा। तप बल रचहि प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल से सुधरहि मही भारा। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई जपु अस जिय जानी। सुनत वचन विस्मित महतारी, सपन सुनायहु गिरिहकारी। मातु पिता ही बहुविधि समुझाई, चली उमा तप हित हरसाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भये विकल मुख आवन बाता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। वेद शिरा मुनि आई तब, सबई कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत, रहे प्रबोधहि पाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे पार्वती, ब्राह्मण ने क्या स्वप्न बताया, स्वप्न में ब्राह्मण ने क्या बताया, वो पार्वती जी अपनी माता मैना को बता रही हैं। कह रही हैं, माँ ब्राह्मण ने मुझे कहा, हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य जानकर तू तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप के बल से इस संसार को ब्रह्मा जी रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं और तप के ही बल से शिव जी संहार करते हैं और तप के ही बल से शेष जी इस पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। हे भवानी, सारी सृष्टि तप का ही आधार है। तप के आधार से सारी सृष्टि चलती है, ऐसा जी में जानकर तू तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ
कि मैं जो बात कहने आई थी वो बात पार्वती को स्वप्न में ही ब्राह्मण ने बता दी है। तो बड़ा भारी माता को आश्चर्य हुआ और उसने हिमवान को बुला करके वो स्वप्न सुनाया। कहा कि जो बात आप कह रहे थे वो पार्वती को स्वप्न में ब्राह्मण ने बताई है, ये बड़े आश्चर्य की बात है। माता पिता को बहुत तरह से समझा करके बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुख से कोई बात नहीं निकली। तब वेदशिला मुनि ने आकर के सबको समझाया और कहा, पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। वेदशिला ऋषि ने आकर के बताया कि माता जगत जननी है, आप इसकी चिंता मत करो, इसको तप करने दो, ये तप करके भगवान शिव को अवश्य प्राप्त कर लेगी। उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमेरी तजेऊ सब भोगु। नित नव चरण सहज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। संवत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परहि सुखाई, तीन सहस सम्मत सोई खाई। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भयउ अपरना। देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। भयउ मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिली यहीं त्रिपुरारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्राणपति शिव जी के चरणों में, उनको चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर के तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों का त्याग कर दिया। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बुध भूल गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्षों तक साग खाकर के बिताए। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन तक कठोर उपवास किए। जो बेल पत्र सूख कर पृथ्वी पर गिर जाते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर आकाशवाणी हुई और कहा कि हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ है। तू अब सारे असह्य कलेशों को यानी कठिन तप को त्याग दे, अब तुझे भगवान शिव जी मिलेंगे। अस तपु काहू कीन न भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरऊ ब्रह्म बरबानी,
सत्य सदा संतत सुचि जानी। आवे पिता बोलावन जब ही, हट परि हरि घर जाए तब ही। मिलहि तुम्हि जब सप्तऋषि सा, जाने तब प्रमाण बागीसा। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनऊ शंभु कर चरित सुहावा। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू श्रेष्ठ ब्रह्म की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर ले। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, मना मत कर देना। और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना, ये समझना कि आकाशवाणी सत्य थी। इस प्रकार आकाश से हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से कहते हैं कि मैंने पार्वती जी का सुंदर चरित्र सुनाया, अब मैं शिव जी का सुहावना चरित्र आपको सुनाऊंगा। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपई सदा रघुनायक नामा, तह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। विचरहि महि धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जब से सती ने जाकर के शरीर का त्याग किया, तब से शिव जी के मन में भी वैराग्य उत्पन्न हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं कहने लगे और सुनने लगे। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि यानी श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि न उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि काम तदपि भगवाना, भगत विरय दुख दुखित सुजाना। एहि विधि गयउ कालो बहु बीती, नित न होई राम पद प्रीति। नेमु प्रेमु शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति के रेखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु वस व्रतु को निर्वाहा। बहुविधि राम शिवई समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। अब विनती मम सुनऊ शिव, जो मोह पर निज नेहु।
जाय विवाह शैल जहीं, यह मोहि मांगे देहु सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते हैं और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते हैं। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को देख करके जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु, रूप और शील के भंडार, महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी शिव जी के सामने प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना करी और उन्होंने कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन तप और व्रत और कौन कर सकता है। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती के जन्म को सुनाया। कृपानिधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी को भगवान शिव के सामने वर्णन किया। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, यदि मुझ पर आपका स्नेह है, तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांग दीजिए, यानी मैं तुझसे ये मांग रहा हूं कि आप जाकर पार्वती के साथ में विवाह कर लें। ऐसा भगवान श्री रामचंद्र जी ने शिव जी को कहा। कह शिव जदपि उचित यस नाही, नाथ वचन पुनि मेटि न जाहि। सिर धरिया सुकरिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु तो से सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कहे प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊ, अब उर राखेऊ जो हम कहेऊ। अंतर ध्यान भये यस भाखी, शंकर सोई मूरति उर राखी। तब ही सप्त ऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। पार्वती पही जाए तुम, प्रेम प्रेम परीक्षा लेहु। गिरि प्रेरी पठेऊ भवन, दूरी करेऊ संदेहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रख करके उसका पालन करूं। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ जान करके मान लेना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन सुन करके
प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। इस प्रकार कहकर भगवान श्री राम जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास में आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे और आप लोग पार्वती के पास जाकर के, भगवान शिव जी ने सप्तऋषियों को कहा कि आप लोग पार्वती के पास में जाकर के उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए। उनका प्रेम सच्चा है कि वैसे ही ढोंग कर रही है, तो जाकर के आप उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए। और हिमाचल को कहकर के उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेज दीजिए। पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को आप सप्तऋषि लोग दूर कीजिए। ऋषिन गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंत्र तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहूँ कवन कारण तपु भारी। के अवराधौ का तुम चैहु, हम सन सत्य मरमु किन कहू। कहत वचन मनु अति सकुचाई, हंसियऊ सुनी हमारी जड़ताई। मनुहट परान सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चैहि उड़ाना। देखऊं मुनि अविवेकु हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सुनत वचन बिहसे ऋषि, गिरि संभव तब गे। नारद कर उपदेश सुनी, कहूँ बसेऊ किसुगे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पार्वती ने कहा, ऋषियों ने जाकर के जब सती को, पार्वती को देखा, कैसी देखा? मानो मूर्तिमान तपस्या की मूर्ति ही हो। मुनि लोग बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? तुम किसकी आराधना कर रही हो और तुम क्या चाहती हो? तुम्हारा जो है कामना क्या है? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहते मन सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर मुझ पर हंसेंगे। मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता, उसको और कोई उपदेश अच्छे नहीं लगते, और जल पर दीवार उठाना चाहता है, ऐसा मन ने सोच रखा है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जान करके मैं बिना पंख के आकाश में उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैंने सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहा है। मैं शिव जी को पति बनाना चाहती हूँ। भगवान शिव जी को प्राप्त करने के लिए ही तपस्या कर रही हूँ। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले कि तुम्हारा शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? पर तुम तो पर्वत की कन्या हो ना, जैसे पर्वत जड़ है, मूर्ख, ऐसे ही तुम भी मूर्खता कर रही हो। ऐसा सप्तऋषि लोग पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए उनसे कहने लगे। जदक्ष सुतन उपदेश न जाई,
तिन फिरी भवन न देखा आई। चित्र केतु कर घरुन गाला, कनक कसिपु कर पुनि अस हाला। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि होई तजि भवनु भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आपु सरिस सबहि चह चीना। तेहि के बचन मानि विश्वासा, तुम चहु पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेय दिगंबर ब्याली। कहूँ कवन सुख यस बरु पाए, भल भूलियूँ ठग के बोराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अव डेरी मराय नियाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगी भव खाई। सहजे काकिन के भवन, कबहु की नारी खटाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। उन्होंने जाकर के दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुख नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट कर दिया था। फिर यही हाल हिरण्याकश्यपु का भी हुआ। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं, वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। उनके वचनों पर विश्वास मान करके तुम ऐसा पति चाहती हो, जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलीन, बिना घर वाला, कुलहीन, बिना घर वाला, उसके कोई घर नहीं है, बिना घर बार का है, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे हुए संसार में पागलों की भांति घूमता फिरता रहता है। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख मिलेगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग करके मरवा डाला। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां रुक सकती हैं। इस प्रकार से सप्त ऋषि पार्वती के प्रेम की परीक्षा ले रहे हैं और पार्वती को ये कहलवाना चाह रहे हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि वो भगवान शिव से सच्चा प्रेम करती है या हमारे इस प्रकार कहने से भटक सकती है। इस प्रकार से प्रेम की परीक्षा ले रहे हैं। आज यहीं पर कथा का विश्राम है। कल से आगे की कथा आपको श्रवण कराई जाएगी कि पार्वती ने उनसे सप्तऋषियों से क्या कहा। अब यहीं पर कथा का विश्राम है और जो इस कथा को निरंतर सच्चे हृदय से श्रवण करते हैं, पति पत्नी में प्रेम रहता है, घर में सुख शांति समृद्धि आती है और संतान के विवाह में देरी नहीं होती। अति शीघ्र संतान का अच्छी जगह पर विवाह होता है और घर में सुख शांति घूमने लगती है, गूंजने लगती है। इस प्रकार से ये भगवान शिव और सती और पार्वती के जो वर्णन को श्रवण करते हैं, उनको सब प्रकार की सुख संपदा प्राप्त होती है।
अब थोड़ा हरि नाम संकीर्तन करें, उसके बाद कथा का विश्राम होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण